एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये सैंपल पेपर जो है हम लोग पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों में भी सॉल्व करने वाले हैं। आपका पेपर जो है वो टोटल 50 मार्क्स का है, ठीक है। आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो कि है हमारे पास डैश इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, एमएस वर्ड, ठीक है। अगला देखो बेटा कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड नंबर, यानी आधार कार्ड दे नंबरा की गिनती कितनी होती है, तो उत्तर है 12, ठीक है। अगला देखो डैश इज नोन एज ग्रुप ऑफ शीट्स लुकिंग एट ईच अदर, की है लेयर्स। अगला देखो डैश हेल्प्स टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एक्टिव लेयर, यानी कि यह टूल जो है एक्टिव लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बनाने विच मदद करता है, तो डुप्लीकेट लेयर। इसके बाद बेटा फिलिप्स है हमारे पास, जो कि एक एक नंबर के 4 फिलिप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फिलिप है हमारे पास वो है इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशन आर टेस्टेड बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। तो बॉडी ऑफ लूप से पहले जो है ये कंट्रोल कंडीशन होता है, कौन सा लूप होता है, तो ये होता है प्री टेस्ट, ठीक है। प्री टेस्ट पंजाबी मीडियम में भी देख लो, इसका आंसर जो है वो प्री टेस्ट लिखा है, ठीक है। अगला देखो बेटा डैश इज अ मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, डैश विच मल्टी वे कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो आंसर की है स्विच केस, ठीक है। स्विच केस। अगला देखो कि द विजुअल पार्ट कंटेन्स ओनली वीडियो, तो विजुअल पार्ट यानी कि जिसको हम देख सके उसमें सिर्फ वीडियो होता है, और ऑडियो पार्ट में क्या होता है, साउंड, ठीक है। वीडियो विच विजुअल अते ऑडियो भाग विच सिर्फ आवाज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वीडियो इनटू सेक्शंस इज कॉल्ड, तो जिसमें वीडियो को सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो फुल फॉर्म्स जो है वो लिख रहे हैं हमने, एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद है नेड यानी कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ठीक है। अगला देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कि 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। तो देखो प्रिंट प्रीव्यू पंजाबी मीडियम में आंसर साथ साथ दिया जा रहा है। प्रिंट प्रीव्यू जो है वो फीचर है जिसमें कि हम हार्ड कॉपी यानी ऐसी कॉपी जिसको भी हम टच कर सके, है ना, प्रिंट आउट करते तो उस पेज को हम टच कर सकते हैं ना, तो हार्ड कॉपी निकालने से पहले ही जो है वो हमने देखना कि प्रिंट होने के बाद पेज हमारा कैसा लगेगा, ठीक है। देन वी क्लिक द प्रिंट ऑप्शन, तो जब हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फाइल मेन्यू में, तो ये हमें ऑटोमेटिकली प्रीव्यू दिखा देता है हमारे डॉक्यूमेंट का। इसका मतलब है कि प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रीव्यू आवर डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन बिफोर गेटिंग इट्स हार्ड कॉपी। तो इसका मतलब है कि प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन जो है वो हमें प्रिंट करने से पहले ही दिखा देता है कि प्रिंट होने के बाद हमारा पेज जो है यानी जो हमारी हार्ड कॉपी है वो कैसी लगेगी, ठीक है। जबकि जो प्रिंट कमांड होता है इज यूज्ड टू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, ये हमारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी होती है बाय प्रिंटिंग इट ऑन द पेपर, जब हम पेपर पे इसे प्रिंट कर देते हैं, है ना, तो उसकी हार्ड कॉपी होती है। अगला देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लूपिंग जो है वो क्या है, मेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, और 3 तरीके के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में आपने बताना है। तो आंसर है दोज कंट्रोल स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। तो जिसमें कि जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको लूपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये जो है इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और 3 तरीके की लूपिंग जो स्टेटमेंट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो
जो कि है इस क्वेश्चन में चॉइस था व्हाट इज अ फॉर लूप एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। तो बच्चों मुझे इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिला आपके बुक में, ठीक है, मैंने बुक भी आपका रीड किया, तो यहाँ पर जो है व्हाट इज अ फॉर लूप जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आई डोंट नो। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉर लूप जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फॉर लूप जो है वो रिपीटेशन है या इंटरैक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर है दैट अलाउज अस टू राइट अ लूप दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें लूप का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली कोई चीज चल रही है, तो आप कौन सा जो है मतलब कि लूप जो है वो बार बार कंटिन्यू करना चाहते हो, कितनी बार उसको रिपीट करना चाहते हैं, उसको बेसिकली इसमें लिखा जाता है द फॉर लूप स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो सही होगी तब तक ये लूप होता रहेगा, ठीक है, मतलब रिपीट होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कंप्यूटिंग बारे जो है वो तुसी जानकारी देनी है, यानी कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज यू टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर कंप्यूटर्स लोकल हार्ड ड्राइव। तो इसमें हम जो है अपने जो हमारा काम होता है या डेटा है बेसिकली हमारा है ना, उसको हम कंप्यूटर की लोकल हार्ड ड्राइव में सेव ना करके हम जो है वो ऑनलाइन जो है वो चीजों को सेव करते हैं, ठीक है, या स्टोर कर सकते हैं। इट वर्क्स लाइक अ यूटिलिटी सर्विस। तो ये हमारे लिए यूटिलिटी सर्विस की तरह काम करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ठीक है, where you simply connect to a provider service and pay only for what you use। तो जिसमें क्या होता है जितना आपने यूज किया सिर्फ उतने का ही आपने जो है वो पेमेंट करना है। This make it very convenient because you can access your file from any device। और इससे काम जो है वो इतना इजी हो जाता है ना कि आप कहीं पर भी बैठे हुए अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर लोकल हार्ड ड्राइव में अगर हमारा डेटा सेव है तो उसी कंप्यूटर पर हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी, फोन और लैपटॉप एट एनी टाइम। तो फोन लैपटॉप है ना, किसी के भी लैपटॉप पे भी आप इसको ओपन कर सकते हो। पॉपुलर एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड, तो जो पॉपुलर एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग के वो है गूगल ड्राइव, जीमेल, आई क्लाउड, विच कीप योर डेटा सेफ, जिसमें कि आपका डेटा सेफ रहता है, एक्सेसिबल, यानी कि आप किसी भी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया किसी के भी लैपटॉप से, अपने फोन से है ना, अपने लैपटॉप से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो, इवन इफ योर फिजिकल डिवाइस इज डैमेज। अगर आपका जैसे जिस फाइल में कह सकते हो कि अगर जिस कंप्यूटर में आपका डेटा सेव था अगर वो खराब भी हो जाए तो भी किसी और कंप्यूटर पे आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। बच्चों इस बार ना आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के जो है वो इन बिटवीन आएंगे, ठीक है, तो चैप्टर को थॉरोली रीडिंग करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो क्वेश्चन है वो मुझे आपके बुक में नहीं मिला था, ठीक है। अब अगला देखो बेटा जो कि है हमारे पास कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है या व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली जो है वो डेवलपमेंट किया गया है किस चीज का, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का। एआई जो है वो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, मशीन की तरह ही जो है मतलब इंसानों की तरह ही जो है मशीन जो है वो बुद्धिमानी के साथ जो है वो काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप्स स्मार्ट मशीन टू मेक ह्यूमन लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। तो एआई के थ्रू जो है वो स्मार्ट मशीन्स बनाते हैं जिससे कि इंसानों की लाइफ इजी और कंफर्टेबल हो जाती है। कुछ एग्जांपल है एआई के, जैसे रोबोट्स, स्मार्ट कार्स, ड्रोन सिस्टम, एलेक्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें जो कि है हमारे पास कि इसी क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर के इन बिटवीन से लिया गया है, ठीक है, यानी कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अते स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच की अंतर है। तो आंसर देख लेते हैं इसका कि इसके फीचर्स है, कैपेबिलिटी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कैन परफॉर्म एनी जनरलाइज्ड टास्क जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, तो ये ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब ऐसे याद रखना, जनरल में इंसानों की तरह काम करेगा, जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल है वो इंसानों से बेटर काम करेगा। एफिशिएंसी इंसानों की तरह, क्योंकि इंसानों की तरह काम कर रहा है तो इक्वल एफिशिएंसी है ना। और जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल है वो इंसानों से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू नैरो एआई, बट नो सच सिस्टम एग्जिस्ट येट, लेकिन अभी इस तरीके का कोई सिस्टम जो है वो है नहीं। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इज एन आउटकम ऑफ जीएआई, इसका जो है आउटकम है, जीएआई का आउटकम जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
अगला देखो बेटा कि प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, एम्ड एट परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क टू ह्यूमन, तो जैसा इंसान काम करते हैं उसी तरीके का काम ये कर सकता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, ठीक है, रीजनिंग कर सकता है, पजल को सॉल्व कर सकता है, जजमेंट कर सकता है और चीजों को सीख सकता है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर देख लेते हैं, तो जो आंसर जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नेट बैंकिंग, यानी कि नेट बैंकिंग बारे जानकारी दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेट बैंकिंग जो है वो क्या है, नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को जो है वो देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बिल को पे कर सकते हैं, मनी किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का कि नेटवर्क डिवाइस जो है वो क्या होते हैं। किसी 3 तरीके के नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपने बताना है, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, इनके फायदे और नुकसान बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि वर्चुअल रियलिटी जो है वो क्या है और इनके बेनिफिट्स बताने हैं, यानी कि वर्चुअल जो रियलिटी है वो की है, इसके लाभ दसो, या फिर डिस्क्राइब द डिफरेंट पॉपुलर टूल्स ऑफ ई लर्निंग के जो पॉपुलर टूल्स हैं उनके बारे में आपने बताना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ई गवर्नेंस के फायदे और नुकसान बताने हैं, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इनके टाइप्स बताने हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।